जो भी उस रक्त सरोवर के पास गया वह जल गया, पर यह हारा हुआ शख्स 3 दिन रात उसमें डूबा रहा। यहाँ तक कि संप्रदाय के प्रतिभाशाली भी केवल किनारे की गर्मी में साधना कर पाते थे। अमृता की क्षीण संभावना हेतु उसने आत्मा दांव पर लगा दी। अनजान थे कि इस देह में मिंग सम्राट के पुत्र की आत्मा है। 16 में उसने स्वर्गलोक की सिद्धि पाली थी। वो एक वार से समुद्र और 2 से पर्वत चीर सकता था। वह कुनलुन का 1000 वर्षों में सबसे दुर्लभ प्रतिभाशाली था, लेकिन अपने चरम पर उसकी बचपन की मंगेतर ने ही उसे अपने हाथों से मार डाला। उसकी आत्मा को तो लुप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वह अपनी सारी यादों के साथ पुनर्जन्म ले आया। वह 1000 साल बाद जागा, नवम राजकुमार झांगरुचेन के रूप में। मूल स्वामी तो एक दिव्य युद्ध चिन्ह तक जागृत नहीं कर सका था। महल में उसका अपमान हुआ और मां को शीत महल भेज दिया गया। यहाँ शक्ति का बोलबाला था और केवल दिव्य युद्ध चिन्ह वाले ही साधना कर सकते थे। 10 वर्षीय 8वें राजकुमार ने भी जागृति पाकर येलो रियल्म का अंतिम चरण छू लिया था, पर 16 साल का रुचेन जागृति की सही उम्र पार कर चुका था। सभी ने मान लिया था कि वह हमेशा के लिए बेकार ही रहेगा। सिर्फ उसकी मां ही उसकी रक्षा करती थी, भले ही रानी उसे अपमानित करती थी। फिर भी उसने उसके लिए जागृति समारोह में भाग लेने का अवसर पाने के लिए